फ्रेंड भूल कर भी आप इस तरह के पॉलीथीन मत फेंकिएगा। घर में पोछा लगाने से शुरू करके घर को क्लीन करने में हर जगह हम इसको यूज़ कर पाएंगे, बहुत सारा पैसे की बचत कर पाएंगे। ऐसे ही कुछ 20 यूज़फुल टिप्स शेयर करूंगी पॉलीथीन को लेकर। तो चलिए टिप्स हम देख लेते हैं। पहला जो टिप्स है, देखिए मैंने एक पॉलीथीन ले लिया है और क्या कर रही हूँ, देखिए पॉलीथीन की मदद से पहले हमें एक पेन की मदद से पॉलीथीन के ऊपर इस तरह से हाथ रखकर हमें इस तरह से हाथों के जो निशान है बना लेना पड़ेगा। पहले आप ऊपर वाला हिस्सा को काट लीजिएगा, जिस जगह पर जॉइंट होते हैं ना उस जगह काट लेंगे तो बहुत ही काम करने में आसानी होगा। देखिए एकदम से मैंने हाथों के जो निशान है बना लिए हैं। फिर एक चाकू को इस तरह से गर्म करके ले लिया है। जो निशान हमने बनाया है पेन का, उस निशान के हिसाब से हमें इस तरह से काट करना पड़ेगा पॉलीथीन को। इस तरह से काट करते जाएंगे तो क्या होगा, पॉलीथीन जो काट कर रहे हैं ना, गर्म हीट के कारण हमारा पॉलीथीन आपस में जोड़ रही है। देखिए मैंने पूरा पॉलीथीन को इस तरह से काट कर अलग कर लिया है और बन गया है हमारा हैंड ग्लव्स। जो पॉलीथीन हम फेंक देते हैं ना, वही पॉलीथीन की मदद से हम आसानी से हैंड ग्लव्स बना सकते हैं, जो बहुत ही महंगे में हम बाज़ार से खरीद कर लेकर आते हैं। कई बार तो हम हेयर ड्राई करते हैं, हेयर में कलर लगाते हैं, इसके लिए तो हमें हैंड ग्लव्स या इस तरह के चीज़ हाथों में पहनना ही पड़ता है। तो इस तरीके चीज़ों को हम जो पॉलीथीन फेंक देते हैं उस पॉलीथीन की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। पहले बार आपका दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक दो बार करने से है ना बहुत ही आसानी से आप इस तरह से ग्लव्स बना पाएंगे। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, कई बार होता है थोड़ा सा हमें अदरक का पेस्ट चाहिए। थोड़ा सा अदरक अगर मिक्सर में देंगे तो पेस्ट नहीं होगा। तो इसके लिए आप एक पॉलीथीन ले लीजिएगा, इस तरह से ग्रेटर अंदर डाल दीजिएगा। फिर क्या करना होगा फ्रेंड, हमारा जो अदरक है ना, अदरक हो लहसुन हो कुछ भी, इस तरह से आप धीरे धीरे करके ग्रेटर के ऊपर घिसिएगा। धीरे धीरे करने से आप देखिएगा आपका जो अदरक है ना एकदम से पेस्ट जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अंदर कोई भी बड़ा बड़ा पार्ट नहीं रहेगा। और थोड़ा सा आप मसाला इस तरह से अदरक का पेस्ट कोई भी सब्जी तरकारी चाय में दे सकते हैं। इसके लिए आपका सिलबट्टा या मिक्सर मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक पॉलीथीन की मदद से हो जाएगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं। हम तो सभी लोग ही इस तरीके मिक्सर मशीन यूज़ करते हैं, लेकिन फ्रेंड कई बार होता है क्या, इस तरह से खोला रखने से ना मिक्सर मशीन में कई बार कॉकरोच घर बना लेते हैं फ्रेंड। कई बार धूल गंदगी जम जाते हैं, हमें क्लीन करना पड़ता है। इस तरह का जो पॉलीथीन बैग होते हैं ना, मैंने एक पॉलीथीन ले लिया है और जो मिक्सर मशीन है ना, इस तरह से अगर पॉलीथीन के अंदर हम डाल कर रखेंगे ना, तो इसके अंदर कोई भी चींटी या जो कॉकरोच होते हैं वो घर नहीं बना सकेगा। और हमारा जो मिक्सर मशीन है ना फ्रेंड, एकदम से साफ़ सुथरा क्लीन रहेगा, सालों साल हम इसको यूज़ कर पाएंगे। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, दाल के लेकर। बारिश में देखा जाते हैं दाल में ना कीड़ा लग जाते हैं, तो इस तरह का जो दाल होते हैं हम तो बहुत सारा लेकर आते हैं, एयर टाइट ढक्कन की मदद से बंद भी कर देते हैं, फिर भी कीड़ा लगता है। इसके लिए आप एक पॉलीथीन इस तरह से जो डिब्बे है ना, डिब्बे के मुंह में लगा कर रखिएगा, एकदम से एयर टाइट रहेगा। देखने में हो बुरा लग रहा है, लेकिन आपका दाल एकदम से फ्रेश रहेगा, 6 महीने तक कीड़ा नहीं लगेगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, इस तरह का जो कांच का शीशी होता है ना, कई बार हम क्या करते हैं फ्रेंड, हम इस पॉलीथीन में लेकर जाते हैं, लेकिन आपस में इस तरह से बारी खाने से ना टूट जाते हैं। एक पॉलीथीन में ही हम ले जाएंगे, लेकिन एक साथ नहीं रहेगा। देखिए इस तरह से हमने 2 शीशी को पॉलीथीन में इस तरह से मोड़ लिया है। इससे क्या होगा, आपस में बारी नहीं खाएगा, कांच का जो शीशी है टूटने की डर नहीं रहेगा।
अगला जो टिप्स है फ्रेंड, इस तरह का जो हम नमकीन लेकर आते हैं ना, कई बार पैकेट में ही हम रख देते हैं रबर बैंड लगाकर, फिर भी ना एकदम से नरम पड़ जाते हैं, खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो ज़रूर रबर बैंड लगाइएगा, लेकिन एक पॉलीथीन ले लीजिएगा, पॉलीथीन के अंदर इस तरह से डालकर बढ़िया तरीके से पॉलीथीन में गांठ लगा लीजिएगा। देखिएगा आपका जो नमकीन है कभी भी नरम नहीं पड़ेगा, एकदम से कुरकुरा रहेगा। हमारे घर में जो इस तरह का टीवी या एसी का रिमोट होता है ना, कई बार हम चाय पीते हैं तब भी टीवी चलाते हैं, टीवी जो रिमोट होता है उसके ऊपर पानी या चाय गिर जाते हैं और हमारा रिमोट खराब हो जाते हैं। इस तरह का एक पॉलीथीन ले लीजिएगा, उसके अंदर रिमोट को डालकर एक्स्ट्रा जो बड़ा वाला पार्ट है फोल्डिंग कर लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा सेलो टेप इस तरह से लगा देंगे। इससे क्या होगा, रिमोट का एक कवर जैसा बन जाएगा प्रोटेक्टर। चाय या पानी कभी भी गिर जाए ना, रिमोट हमारा खराब नहीं होगा और गंदा भी नहीं होगा। जब ये पॉलीथीन आपका गंदा हो जाए, खराब हो जाए, चेंज करके आप नए वाला पॉलीथीन इसमें लगा सकते हैं। है ना कमाल का टिप्स, बहुत सारा पैसे का भी बचत होगा। जब भी हम नए झाड़ू खरीद कर आते हैं ना, तो ज़रूर एक काम आप ज़रूर कीजिएगा। कई बार होता है नए झाड़ू जब लेकर आते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से घर में हम सफाई कर पाते हैं, लेकिन झाड़ू जब पुराना होते हैं ना, झाड़ू टूटना शुरू हो जाते हैं, झाड़ू पतला हो जाते हैं। झाड़ू का जो मुंह है ना, मुंह के ऊपर इस तरह से पॉलीथीन आप फोल्ड करके का आयरन गर्म करके प्रेस कीजिएगा। गर्म आयरन के कारण पॉलीथीन एकदम से झाड़ू में चिपक जाएगा और आपका एक झाड़ू बहुत साल तक यूज़ कर पाएंगे, टूटेगा नहीं, पतला भी नहीं होगा। है ना पॉलीथीन का कमाल। अगला जो नेक्स्ट टिप है फ्रेंड, इस तरह का जो मग बाल्टी होता है ना प्लास्टिक का, कई बार टूट जाते हैं, हम इसको फेंक देते, लेकिन इसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं बेकार पॉलीथीन की मदद से। इसको तो हम फेंक ही देते हैं, सब्जी फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं ना, बहुत सारा पॉलीथीन हमारे घर में पड़ा रहते हैं। देखिए मैं पॉलीथीन को थोड़ा सा इस तरह से जला लिए हैं। पॉलीथीन को इस तरह से जलाकर हमें नरम करना पड़ेगा। फिर जो हमारा मग है एकदम से टूट गया था, उसके ऊपर इस तरह से गले हुए पॉलीथीन को हमें डालकर जिस जगह पर टूटा हुआ जगह है चिपक कर देना पड़ेगा। इस तरह से ना अब बढ़िया तरीके से टूटे हुए जगह पर लगा दीजिएगा पॉलीथीन को इस तरह से नरम करके। देखिएगा आपका जो टूटा हुआ मग है, बाल्टी है, फिर से आप इसका यूज़ कर पाएंगे। पानी भरकर मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड, जो मग है ना, फिर से मैं बहुत दिन तक यूज़ कर पाऊँगी। इससे हमारे नए जो मग है खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो है ना कमाल का टिप्स। कौन सी टिप्स आपको ज़्यादा अच्छे लगे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारे घर में जो इस तरह का सॉक्स होते हैं, हम इधर उधर रख देते हैं बाहर, एकदम से गंदा हो जाते हैं। तो इस तरह का आप एक पॉलीथीन ले लीजिएगा। पॉलीथीन के अंदर इस तरह से सॉक्स को अगर आप रखेंगे ना, तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और एक फ़ायदा होगा, आप इधर उधर रख देंगे ना, तो भी जो सॉक्स है गंदा नहीं होगा, एकदम से फ्रेश रहेगा। तो चलिए अगला नेक्स्ट टिप देख लेते। कई बार हम शादी पार्टी में जाते हैं, इस तरह का जो महंगा साड़ी होते हैं पहनते हैं, लेकिन एक बार पहनने के बाद ही तो हम इसको वॉश नहीं करते हैं, धूप दिखाकर रख देते हैं। लेकिन धूप दिखाने के समय डायरेक्ट अगर धूप दिखाएंगे ना, तो भी हमारा साड़ी का कलर है, कपड़े का कलर है, फेड हो सकते हैं। इस तरह का एक पॉलीथीन ले लीजिएगा। देखिए पॉलीथीन में छोटा सा छेद करके मैं हैंगर को ऊपर डाल दिए हैं। इस तरह से पॉलीथीन में अगर कपड़े को आप धूप दिखाएंगे ना, धूल मिट्टी भी नहीं लगेगा, कपड़ों का कलर भी ठीक रहेगा, धूप दिखाना भी हो जाएगा। तो चलिए अगला नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। इस तरह का जो हमारे घर में छोटे बच्चों को टेडी है या कोई भी शोपीस हो, इस तरह का टॉयज़ होते हैं, बाहर रखने से ना ख़राब हो जाते हैं, धूल मिट्टी गंदा हो जाते हैं। इस तरह से आप पॉलीथीन के अंदर अगर डाल कर रखेंगे ना, तो ख़राब नहीं होगा, बहुत दिन तक अच्छा रहेगा। फ्रेंड मैंने यहाँ पर ले लिया, देखिए एक पॉलीथीन, कोई भी एक पॉलीथीन ले लीजिए। पॉलीथीन का जो ऊपर वाला हिस्सा है इस तरह से छोटे छोटे करके बहुत सारा काट कर लीजिएगा। देखिए मैंने काट लिए हैं। हमारे घर में जो इस तरह का पतला वाला चम्मच होते हैं, मैंने ले लिया है। चम्मच को नीचे वाला हिस्से में गांठ लगा देंगे। हम इसको कैसे कहाँ पर यूज़ करेंगे चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में ऐसे बहुत सारा फर्नीचर होते हैं जो फ्लोर के थोड़ा से ही ऊपर होते हैं, जिसके अंदर हमें उंगली भी नहीं जाते हैं या ब्रश भी हम नहीं डाल सकते। उसके अंदर ना बहुत सारा गंदगी जमा हो जाते हैं फ्रेंड, मकड़ी घर बना लेते हैं, कॉकरोच भी रहती है। इस जगह
आसानी से हम इस पॉलीथीन और चम्मच की मदद से देखिए कितना बढ़िया तरीके से क्लीन कर सकते हैं। चम्मच आसानी से इसके अंदर चला जाएगा और अगर हम इस तरह से पॉलीथीन लगा देंगे ना तो क्या होगा फ्रेंड, देखिए जो पॉलीथीन है सारे गंदगी बाहर निकलने में हमारा मदद करेगा। तो है ना, घर भी हमारा क्लीन रहेगा एक पॉलीथीन की मदद से। दरवाज़ा के साइड में कई बार देखा जाता है मकड़ी का जाल है, ये जगह बहुत ही पतला है, इस टिप की मदद से क्लीन कर सकते हैं। अगला जो टिप्स है, हाथों में मैंने एक पॉलीथीन इस तरह से लगा लिए हैं। कई बार हमारे जो बेसिन होता है हम हार्पिक से क्लीन करते हैं। अगर हम डायरेक्ट हार्पिक से कॉस्बाइट से क्लीन करेंगे ना, हाथ का जो हमारा स्किन है खराब हो जाएगा। एक पॉलीथीन अगर हम हाथों में इस तरह से पहन लेंगे तो हाथ भी हमारा खराब नहीं होगा और हमारा जो बेसिन है एकदम से क्लीन रहेगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, हमारे घर में जो टाइल्स का फ्लोर हो या मार्बल का जो जॉइंट वाला जगह होते हैं ना, एकदम से काला हो जाते हैं फ्रेंड। अगर हम डायरेक्ट इसको हार्पिक या कॉस्बाइट से क्लीन करेंगे तो पहले बोला है जो हमारे त्वचा के लिए हार्पिक बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। आप इस तरह से एक प्लास्टिक हाथों में पहन कर अगर क्लीन करेंगे ना, डायरेक्ट हार्पिक हाथों में नहीं लगेगा और आपका घर भी सुंदर से क्लीन हो जाएगा। आपका फ्लोर आप आसानी से इस टिप की मदद से घर में गंदगी को पोछा लगा सकते हैं, एकदम से हाथ नरम रहेगा। अगला जो टिप्स है, कई बार हम इस तरह के फ़ोन के चार्जर के ऊपर फ़ोन रखते हैं, फ़ोन गिर जाते हैं, हमारा बहुत सारा पैसे का भी नुकसान हो जाते हैं। तो अगर हम टेबल के अगर आसपास कोई भी स्विच बोर्ड नहीं है तो क्या करेंगे, मैंने चार्जर के अंदर एक पॉलीथीन डाल दिया है। जो फ़ोन है ना, फ़ोन को इस पॉलीथीन के अंदर डालकर चार्ज देंगे तो फ़ोन गिरने की कोई भी खतरा नहीं रहेगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, कई बार हम खाना बनाने के समय फ़ोन देखते हैं या हमारे हाथों में हल्दी या मिर्च लगा हुआ रहते हैं, फ़ोन के स्किन के ऊपर लग जाते हैं, स्किन खराब हो जाते हैं। इसके लिए जब भी आप खाना बनाएं इस तरह से फ़ोन के ऊपर एक पॉलीथीन लगा दीजिएगा। या हम मूवी देखते हैं खाना बनाने के समय या कोई वीडियो बनाते हैं तो इस तरह से पॉलीथीन लगाने से ना आसानी से फ़ोन में कोई भी काम कर सकते हैं या आपके हाथों में हल्दी हो, मिर्च हो, उसका निशान भी फ़ोन के ऊपर नहीं लगेगा। छोटी छोटी टिप्स अच्छी लगी तो ज़रूर अप्लाई करना और मुझे सपोर्ट ज़रूर